मम्मी मम्मी मैगी दो। भोग लग रहा। भोग क्या होता है? भगवान को ऑफर कर रहे हैं, कृष्ण को। अच्छा, वो जो आप एक पत्थर की मूर्ति के आगे रख देते हो? मूर्ति नहीं होता, भगवान होते हैं वो। क्यों रखते हो? भगवान उसे पाते हैं, फिर उसके अंदर के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और फिर वो प्रसाद बन जाता है। और फिर हम जब उसे पाते हैं तो हमारे अंदर भी अच्छी अच्छी ऑस्पिशियसनेस आती है। अच्छा, मैं इस रिडिकुलस बात को नहीं मानता। आप मानो या ना मानो, फिर वो प्रसाद बन जाता है। मुझे खुला आम चाहिए मैगी। क्या? मुझे बिना भोग के चाहिए मैगी। क्यों? भगवान खाते भी हैं और फिर उतना ही वापस भी कर देते हैं। आपका कम नहीं पड़ेगा, इसमें उनकी कृपा आ जाती है। कितनी इलॉजिकल है। अगर वो खाते भी हैं तो प्लेट से कैसे गायब नहीं होता? क्योंकि एक बार एक बच्चा था, उसके पापा कहीं गए, रघु नाम था उसका। उसके पापा कहीं गए तो उसने बोला कि तुम भगवान जी को भोग लगा देना और फिर भोग लगा के खाया करना। तो वो रोज ऐसे उसके पापा जब आउट ऑफ स्टेशन थे तो वो अपनी मम्मा को कहता था कि भोग लाओ, मैं भगवान को ऑफर करूँगा। तो ऑफर करता था तो भगवान, उसने देखा, उसने मंत्र जो उसके पापा ने बताए थे वो बोले, था ही नहीं, वो खत्म ही नहीं हुआ। तो उसको लगा भगवान खा ही नहीं रहे। तो उसने बोला, वो रोने लग गया, भगवान खाओ खाओ खाओ। फिर भगवान ने खाया, खाना पड़ा भगवान को, क्या करते, वो रो रहा था तो भगवान ने पूरा खा लिया। फिर उसकी माँ को उसने थाली ला के दी तो माँ कहती है प्रसाद का है। उसने बोला वो तो भगवान खा गए। तो माँ चुप हो गई। फिर अगले दिन भी ऐसे हुआ, भगवान खाने लग गए पूरा का पूरा। फिर वो दोनों भूखे रहते थे, भगवान पूरा खा जाते थे। तो ऐसे करके उनके पापा आए, उन्होंने देखा कि इनकी तो बड़ी हालत खराब हो गई है, तो इतने पतले हो गए हैं। कहते थे तुम प्रसाद नहीं खाते थे? अरे मैंने तुम्हें बोला था तुम भोग लगा के खाना, तुम खाते नहीं थे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो भोग लगाता था, वो सारा खा लेते थे, तो फिर हम क्या खाते, इसलिए हम भूखे रहते थे। तो कह रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सोचते हैं कि उनका बेटा कोई बदमाशी कर रहा है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब तुम आज मेरे सामने भोग लगाना, मैं देखता हूँ। तो फिर जब उसने भोग लगाया तो उसके पापा जो थे ना, कर्टन के पीछे छुप गए और छुप के देखने लगते हैं कि कौन खाता है, ये बच्चा शरारत करता है या सच में भगवान खाते हैं। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया तो उसके पापा ने पकड़ लिया। तो कह रहे भगवान आप खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे। फिर तब से भगवान ने क्या करा कि वो खा भी लेते हैं और प्रसाद हमारे लिए छोड़ भी देते हैं, पूरा का पूरा ऐसे करें ताकि हमें। चलो ये माना, पर मैं ये कैसे मान लूँ कि आप जो हर रात को पता नहीं क्या कहते हैं उसको, भगवत गीता पढ़ते हो, उससे क्या फायदा होगा? भगवत गीता पढ़ने से, भगवत गीता भगवान का संदेश है। भगवान ने जो अर्जुन को दिया, अर्जुन कैसे हो गए थे, बेविल्डर हो गए थे कि मैं इसको नहीं मारूंगा, उसको नहीं मारूंगा, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, मैं अकेले राज्य का भोग करके क्या करूंगा। तो जब भगवत गीता भगवान ने बोली तो अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कहते हैं शिष्य से हम शादी मांगते हैं प्रपन्न, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। फिर भगवान को आत्मा का ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम नहीं भी मारोगे तो भी निश्चित है ये मर जाएंगे, ये सब शरीर मरेंगे, आत्मा कभी नहीं मरती, और जो युद्ध में मरता है उसको स्वर्ग का लाभ तो होता ही होता है। खाते हैं।